आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार से एक आपदा है और आप क्या सोच सकते हैं या फिर आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि आप इस आपदा को एक अच्छे अवसर में कन्वर्ट कर सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो जेपीएससी सीएससी आपदा क्यों है? तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है रेगुलर नहीं होता। दो जेपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बीच का जो एवरेज समय अगर आप देखेंगे तो अब के हाल फिलहाल के समय की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2 साल मान के चलिए, 2 साल का गैप रहता है। तो एक तो यहाँ पे रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता। सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है आयोग के द्वारा। प्रीलिम्स हुआ और मेंस बहुत जल्दी करा लिया जाता है। अभी 11th जेपीएससी में आप लोग देखे होंगे कि 3 महीने से भी कम का समय दिया गया। तो ऐसे स्थिति में अगर आप एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है और आप तैयारी करना चाह रहे हैं मेंस का, तो प्रीलिम्स के बाद आप नहीं कर सकेंगे। हाँ, कुछ गिने चुने अच्छे बच्चे जो होते हैं, काफ़ी दिमाग के तेज जो होते हैं और जिनका मेमोरी पावर भी ज़्यादा होता है, वो एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो कर सकते हैं 3 महीने में भी। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इतने कम समय में नहीं कर सकते। और क्या है इसका, तो देखिए यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो यूपीपीएससी हो, इन सभी एग्ज़ाम से जेपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है और पैटर्न जो है वो काफ़ी अलग है। और सिलेबस और पैटर्न के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी आएगा। और क्या समस्या है यहाँ पे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद यहाँ पे विभिन्न कारणों से तरह तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं रद्द करवाने को लेकर के। उसी प्रकार से मेंस के दौरान पे भी आप देखेंगे मेंस एग्ज़ाम जैसे ही होने वाला होता है या फिर होने को होता है, उस समय पे भी आंदोलन चलाए जाते हैं कि किसी प्रकार से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए, रद्द कराया जाए। और इन सभी के कुछ जेन्युइन कारण भी होते हैं और कुछ नॉन जेन्युइन कारण भी होते हैं। तो उन कारणों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो है स्थिति उसको हम आपको बता रहे हैं। और इन चीज़ों से आप कैसे इस्केप करेंगे खुद को, उसको समझना है। और तैयारी में किस प्रकार से आप मन लगाएंगे उसको भी समझना है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास कोई भी प्रॉपर नोट्स अवेलेबल नहीं है, ना ही प्रॉपर नोट्स है और ना ही किसी बड़े कोचिंग के द्वारा इसकी क्लासेस करवाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक एक पॉइंट्स को किस प्रकार से आप अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये है, इस पॉइंट को समझिए कि यहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी और यूपीपीएससी का जो सिलेबस है और पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो जेपीएससी सीएससी के सिलेबस और पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वैसे बहुत कम बच्चे जेपीएससी सीएससी में अपीयर होते हैं। फॉर्म भले भर देते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम पूरा अच्छे से तैयारी करके नहीं देते हैं। और कुछ गिने चुने स्टूडेंट होंगे जिनका तैयारी जेपीएससी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मास लेवल में आप कहें तो यूपीएससी वाले बच्चे जेपीएससी उतना बैठते नहीं हैं। सेम कहानी बीपीएससी वाले बच्चे भी जेपीएससी में उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में फोकस नहीं करते। और यहीं पे आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपका टारगेट सिर्फ जेपीएससी एग्ज़ाम को है। अगर आप 2-3 साल अच्छे से पढ़ रहे हैं जेपीएससी को, तो आप इन बच्चों के मुकाबले, भले आप यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बीपीएससी में नहीं कर पाएंगे, यूपीपीएससी में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम जेपीएससी का होगा तो इन सभी बच्चों से आप अपना परफॉर्मेंस इनसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2-3 साल क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी को ही ध्यान लगा करके पढ़ा है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर एज है और बहुत हड़बड़ी नहीं है नौकरी लेने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी का तैयारी, अगर मतलब जेपीएससी ही निकालना चाहते हैं तो सिर्फ जेपीएससी पे ही फोकस करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ जो है यूपीएससी बीपीएससी और यूपीपीएससी पे फोकस करते हैं और जेपीएससी को उतना फोकस नहीं करते। तो आप अगर 2-3 साल अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सेलेक्ट होने का चांस जो है बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स के बाद यहाँ पे कई कारणों से आंदोलन होते हैं, तो इस समय भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे भी डाइवर्ट हो जाते हैं और तैयारी जो है ड्रॉप कर देते हैं। और यही समय होता है आपके तैयारी को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने का, क्योंकि आपका कंपटीटर जो है
वो तैयारी कम कर चुका होता है। और ऐसे समय में अगर आप थोड़ा और मेहनत लगाते हैं, अपने ध्यान को बिल्कुल डाइवर्ट ना किए हुए, तो फिर इस जगह पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये दो आपके मेजर पॉइंट्स हुए। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपके पास समय है और ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको, और आपको झारखंड में नौकरी चाहिए, तो आप अपना 2 से 3 साल जेपीएससी में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जेपीएससी में आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं इन अच्छे एस्पिरेंट से आगे हो जाएंगे, पर्टिकुलरली जेपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के लिए। भले आप इन एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते, लेकिन आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर रखा है। अब बात आती है प्रॉपर नोट्स की। तो जिस तरह से आपका बीपीएससी में आप देखेंगे तो बड़े बड़े कोचिंग जितने भी हैं उन सभी के नोट्स अवेलेबल है, उन सभी के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। वही अगर बात करें हम लोग जेपीएससी सीएससी के, तो चूँकि इसका एग्ज़ाम रेगुलर होता नहीं है, तो इसलिए इसके क्लासेस भी रेगुलर नहीं चलाई जाती है, और ना ही इसका प्रॉपर नोट्स होता है। तो ये प्रॉपर नोट्स का जो समस्या है ये आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़ करके, इस सिविलियंस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी रख सकते हैं। और जेपीएससी सीएससी के लिए क्लासेस अभी भी चलाई जा रही है, आप लोग उससे जुड़ करके पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे नोटिफिकेशन के तुरंत बाद एग्ज़ाम हो जाता है, तो नोटिफिकेशन आया, आपका प्रीलिम्स हुआ और मेंस में ज़्यादा समय नहीं लगता। और प्रीलिम्स और यहाँ के जो मेंस एग्जामिनेशन हो चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के मतलब यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम से जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। आपको भी पता होगा ये चीज़। और ऐसी स्थिति में कोई भी अच्छा एस्पिरेंट जो यूपीएससी का अच्छा तैयारी कर रखा हो, या फिर बीपीएससी का भी अच्छा तैयारी हो, या फिर मान के चलिए यूपीपीएससी का भी जिनका अच्छा सा तैयारी हो रखा है, वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो यहाँ के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा मार्क्स आता है, जबकि ये वाले बच्चे अधिकतर हिंदी इंग्लिश रखते हैं, उनके मार्क्स वहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। वही खोटा, नागपुरी, संथाली, इसमें नंबर अच्छे आते हैं। और शॉर्ट टाइम पीरियड में ये सारे बच्चे रीजनल लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिसके कारण वो लोग हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट चुनने की उनको बाध्यता होती है। लेकिन आप यहाँ पे इन बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे। एक और रीज़न है, सारे सब्जेक्ट में अगर बात करें, सिर्फ साइंस और टेक को छोड़ दिया जाए, तो सभी सब्जेक्ट्स में आपके मेंस में 40 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं पूछे जाते। आपके देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन रहेंगे झारखंड के, तो 40 80 नंबर। उसके बाद आपके साइंस एंड टेक में कृषि जो है, झारखंड का कृषि है, वहाँ पे 32 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जोड़ते चले जाइए, 40 40 32। और इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इतना आंसर राइटिंग में आता है आपका सिर्फ झारखंड वाले पोर्शन से, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है। तो ये सभी का तैयारी करना तुरंत इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ जेपीएससी के लिए डेडिकेटेड है और आपके पास अगर 2-3 साल का समय है और आप खुद को झोंक रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत इजी होगा। और जो ये नोटिफिकेशन के पहले ही अगर प्रीलिम्स और मेंस आप कंप्लीट कर लिए होते हैं, तो आपके सिलेक्शन लेने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बीच का 2-3 महीना मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो नया बच्चा वहाँ पे तैयारी नहीं कर पाता है। इस बार के एग्ज़ामिनेशन में आप लोग देखे होंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिनका अच्छा तैयारी हुआ था, उन्होंने भी जेपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर लिया था, क्योंकि वो लोग झारखंड जीके बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। लेकिन जब आई मेंस की बारी, तो बहुत सारे बच्चे जो है मेंस एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए, और अपीयर होना उनके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं था, क्योंकि उनका तैयारी नहीं हो पाया था। इस पॉइंट को समझिए। अगर रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो थोड़े बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं, जिनका तैयारी थोड़ा थोड़ा हो गया है, वो क्या करते हैं, अब जल्दी नौकरी लेने के चक्कर में बीपीएससी में बैठ जाएंगे, या फिर बीएसएससी सीजीएल में बैठ जाएंगे, या फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे।
तो जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग कभी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डाइवर्ट होते चले जाते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है कि ना तो ये निकलता है, ना ये निकलता है, ना ये निकलता है, और ना ही जेपीएससी निकल पाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम एक साथ निकालते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आप 2 साल पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी में ही लगे रहते हैं, और ये सभी जितने भी कुछ हो इस दौरान भी अगर आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 7 जेपीएससी के दौरान भी ये आंदोलन चल रहे थे, प्रीलिम्स के बाद रद्द मतलब रद्द। लेकिन उस समय हम यूट्यूब में बिजी ना रह करके किताब पढ़ रहे थे, तो जिसकी वजह से तैयारी मेरा होता चला गया, और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसीलिए आपको अगर जेपीएससी में अपीयर होना है तो यूट्यूब से पढ़ना है या फिर कहीं से पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट है कि नोटिफिकेशन के पहले ही आप सब कुछ ख़त्म कर ले, सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, और फिर आपके पास सिर्फ नोट्स और बुक्स, इसके सिवा और कुछ नहीं रहने चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान जेपीएससी का खास करके ट्रेंड रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम के दौरान अगर यूट्यूब खोलें तो आपको 10 ऐसे वीडियोस मिलेंगे, या फिर नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोस ही आते चले जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम से डाइवर्ट करेगा। तो बेहतर यही है कि नोटिफिकेशन के पहले तक यूट्यूब का इस्तेमाल करें तैयारी के लिए, और नोटिफिकेशन के बाद यूट्यूब को बिल्कुल साइड कर दें। मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार का जेपीएससी का कुछ भी देखने की आवश्यकता फिर नहीं रहनी चाहिए आपको। नहीं तो पता चला आप जेपीएससी सर्च किए और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चल रहा है रद्द का वीडियो, जिसकी वजह से आप वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे, और आपका जो पहले का किया कराया तैयारी था सब पे पानी फिर जाएगा। हालांकि कुछ जेन्युइन मुद्दे भी होते हैं, तो उन जेन्युइन मुद्दों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में सिर्फ है पढ़ना। तो आप अगर ढंग से पढ़ते रहेंगे तो फिर आपका हो सकता है सिलेक्शन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पैटर्न और सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।